नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप 2026 में सोच रहे हैं जमीन खरीदने का, आप प्लान कर रहे हैं शहर में या सिटी में कहीं भी, अगर आप सोच रहे हैं कि हम जमीन खरीदें, अपना अपार्टमेंट बनाए या अपना घर बनाए या किसी भी काम के लिए अगर आप 2026 में जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, अगर आप अभी के समय में अगर आप जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो ये बहुत बड़ा समस्या बन गया है कि लोगों को जमीन रजिस्ट्री के बाद उसके जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जमीन खरीदने से पहले उसका पेपर, उसका कागजात चेक नहीं करते हैं। जिससे भी जमीन खरीदते हैं उसका पेपर चेक नहीं करते हैं कि पेपर सही है या नहीं है। तो अगर आप पेपर नहीं चेक करेंगे, जमीन खरीद लेंगे, जमीन रजिस्ट्री करा लेंगे, फिर भी आप जमीन का मालिक नहीं कहलाएंगे। क्योंकि बिहार सरकार यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बार बार गाइडलाइन जारी किया जा रहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार का जमीन खरीदते हैं तो सबसे पहले जिस भी रैयत से आप जमीन खरीद रहे हैं, सबसे पहले उसका जमाबंदी को चेक कीजिए। आप कितना जमीन खरीद रहे हैं उतना उसके जमाबंदी में जमीन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं उसके नाम से जमाबंदी कायम है या नहीं है। तीसरी चीज, आप जिस भी रैयत से जमीन खरीद रहे हैं उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी चेक करना है। चौथा चीज, आप जिस रैयत से, जिस भी जमाबंदी से आप जमीन खरीदने जा रहे हैं उस जमाबंदी में जितना आप जमीन खरीदने जा रहे हैं अभी भी उतना रकबा शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उतना एरिया है कि नहीं है, और वो जमीन आपको ऑनलाइन नेट पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद पांचवा चीज का अगर हम बात करें तो देखिए, जिस भी रैयत से आप जमीन खरीद रहे हैं, हो सकता है उसके पिताजी के नाम से जमीन हो या उसके दादाजी के नाम से जमीन हो, तो किसी के भी नाम से जमीन हो, आप जिससे भी खरीद रहे हैं जमीन, तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऑनलाइन नेट पर शो नहीं हो रहा है तो आप उस जमीन को नहीं खरीदिए, नहीं तो आप जमीन खरीद करके फंस जाएंगे और आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहेंगे। क्योंकि आपके जमीन का फिर मोटेशन दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर जिसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो नहीं हो रहा है उसका जमीन क्यों नहीं खरीदना है, वो भी हम आपको बताते हैं। और देखिए, एक चीज और आप समझिए, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब और बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिसका जमाबंदी, जिससे आप जमीन खरीदेंगे उसका जमाबंदी कायम है, उसके नाम से जमाबंदी है, रकबा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका जमाबंदी जो है सो ऑनलाइन नेट पर शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जरूरी है कि उस व्यक्ति को बोलिए कि तुम परिमार्जन करके अपना जमाबंदी को, ऑफलाइन में है उसको तुम ऑनलाइन करा लो। ऑनलाइन परिमार्जन की तरह होता है, परिमार्जन प्लस पर जाकर के आप ऑनलाइन करेंगे तो 15 से 20 दिन में क्या होगा, आपका जमाबंदी ऑनलाइन हो जाएगा। तो जब आपका जमाबंदी ऑनलाइन उसका हो जाएगा, इसके बाद जो है सो आप उससे जमीन खरीद सकते हैं। अगर आप उससे पहले जमीन खरीदेंगे तो आप फंस जाएंगे बुरी तरीके से, और आप बाद में उस जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं करा पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला जरूरी है कि जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के चेक कीजिए कि जमीन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो वो जमीन आपको नहीं खरीदना चाहिए। बिहार सरकार और भूमि सुधार विभाग की तरफ से बार बार जो है सो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। उतना ही नहीं, अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो जिससे भी जमीन खरीद रहे हैं, अगर मान लीजिए उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो हो रहा है लेकिन उसके पास केवाला नहीं है, तो आप जमाबंदी के हिसाब से आप जो है सो जमीन को रजिस्ट्री करवा सकते हैं और आप जो है सो दाखिल खारिज भी उसको करवा सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन जमाबंदी उसका शो हो रहा है, तो जब जमीन रजिस्ट्री होता है इसके बाद जो दाखिल खारिज मोटेशन होता है, तो आप जिस भी जमाबंदी से आप जमीन खरीद रहे हैं उसके जमाबंदी से जमीन को काट करके आपके नाम से एक नया जमाबंदी कायम कर दिया जाएगा, नया खाता खेसरा बना दिया जाता है। तो आप इस प्रक्रिया से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका जिससे भी जमीन खरीद रहे हैं, अगर आपका जमाबंदी उसका अगर नेट पर नहीं शो कर रहा है तो आप जमीन खरीद बिक्री नहीं कीजिए। क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं और इस वीडियो में भी बता रहे हैं कि आप अगर 2026 में जमीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद ही जमीन आपको खरीदना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया और आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके।